मैं अपनी मर्जी से सनातन धर्म में प्रवेश किया। मैं किसी के जोर दबाव दस्ती में नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का हूँ। ये बहुत अच्छा धर्म लगा। क्या आप जानते हैं वो कौन कौन से मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में सनातन धर्म को अपनाकर इस्लाम त्याग दिया है? आखिर क्यों इन परिवारों ने सनातन धर्म को अपनाया? कैसे मुस्तफा खान बना मारुति नंदन? कैसे दिया हिंदुओं ने इन मुसलमान युवकों का साथ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आज महाकुंभ जिस वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है उसके दो कारण हैं। पहला तो महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। दूसरा यहां पर होने वाला धर्मांतरण, जिसे लेकर आए दिन नई नई खबरें सामने आ रही हैं। जब से लोग महाकुंभ में जा रहे हैं तब से एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लोग मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, यानी हजारों गैर हिंदू घर वापसी कर रहे हैं। अब जो सवाल सभी को परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या सच में कुंभ मेले में मुस्लिमों को हिंदू बनाया जा रहा है? क्या सच में कुंभ में धर्मांतरण हो रहा है या इसके पीछे कुछ और ही वजह है? दोस्तों, कुंभ को हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि आज कुंभ मेले में लाखों की संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। यूं तो हम सभी जानते हैं कि कुंभ मेले का इंतजार हर हिंदू को 12 साल तक करना पड़ता है, तब जाकर वह इस मेले का दीदार कर पाते हैं। और इस बार ये कुंभ मेला गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर सजा है, जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर का दरबार लगा हो। वहीं हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये कुंभ ही है जो प्रयागराज की धार्मिकता को और ज्यादा पवित्र बनाने का काम कर रहा है। बता दें कि इस भव्यता और मेले को लेकर हिंदू धर्म में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गैर हिंदुओं में इस मेले को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहा करते हैं, लेकिन भारत में रहने के बाद भी मुसलमान कुंभ के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कुंभ तो एक बहाना है, बल्कि इसकी आड़ में साधु संत धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहे हैं। वैसे गौर करें तो यह धर्म परिवर्तन की मुहिम जो चल रही है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिसे लेकर कई राज्यों ने एक्शन लिया है, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है। चलिए जानते हैं उस एक्शन और धर्म परिवर्तन से जुड़े कुछ ऐसे मामलों के बारे में जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर कर दें तो हमारे लिए मदद होगी। दोस्तों, धर्म परिवर्तन का यह किस्सा जुड़ा है खंडवा से, जहां रहने वाले दो युवकों ने सनातन धर्म से प्रभावित होकर कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। असल में ये लड़के सनातन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस्लाम धर्म का त्याग कर सनातन की राह पर चलने का फैसला लिया। आपको बता दें कि इनकी पहले से सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि 4 दिन के अंदर इन्हें सनातन की गहराइयों का एहसास हुआ, जिसके बाद इमरान और उसके साथी ने धर्म बदलने का फैसला कर लिया और इमरान ने अपना नाम ईश्वर और मुस्तफा ने अपना नाम मारुति नंदन रखा। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये दोनों युवक खंडवा से प्रयागराज के लिए रवाना हुए, जहां शाही स्नान कर इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की। बता दें कि जब ये खंडवा से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे थे तो बड़ी संख्या में हिंदू भाइयों ने इन्हें बधाई दी। रविवार को शाही स्नान में जहां मारुति नंदन और ईश्वर ने भक्ति की डुबकी लगाई, वहीं करोड़ों की संख्या में दूसरे लोगों ने भी अपने आराध्य को याद किया। बता दें कि ऊपर जिन दो युवकों की हमने बात की, उनमें से मुस्तफा के पिता इकबाल अली बरसों से मस्जिद में इमाम रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करवाते हैं और इस्लाम की राह पर चलते हैं। लेकिन इनका बेटा मुस्तफा बचपन से बजरंगबली के किस्से कहानियों को सुनते सुनते बड़ा हुआ है और जिस गांव में मुस्तफा रहता था उस गांव में मंदिर से मुस्तफा की आस्था इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि यह सनातनी गहराई में डूबता चला गया। इसी तरह खंडवा में रह रहे एक हिंदू नेता अशोक पलीवाल से मिलकर मुस्तफा और इमरान जैसे ही एक लड़के फिरोज ने सनातन से जुड़ने की बात की और अशोक परिवार की मौजूदगी में सबसे पहले फिरोज राहुल बना। इसके बाद 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन इमरान को ईश्वर और 18 जनवरी को मुस्तफा को मारुति नंदन नाम दिया गया। इसके अलावा राजस्थान में एक परिवार के 2 सदस्यों ने सनातन धर्म को दिल से अपना लिया, जिसमें पिता ने अपना नाम शुभम अग्रवाल और बेटे ने अपना नाम अमन खान से अमन अग्रवाल कर लिया। मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण कर सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन कुछ लोग तो ये बात रास भी नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने कुंभ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। इसमें द वाशिंगटन पोस्ट ने बवाल मचा दिया है।
अपनी नई पोस्ट में वाशिंगटन ने हिंदू और दूसरे जातियों के लोगों को भड़काने का काम किया और इसी वजह से झारखंड में लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। वाशिंगटन ने शनिवार 1 फरवरी को धर्मांतरण से संबंधित एक आर्टिकल पब्लिश की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि हिंदू संगठन दूसरे जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं। इसके लिए वो प्रचार अभियान का सहारा भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वाशिंगटन ने यह भी आरोप लगाया कि इस काम में आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, गैर हिंदुओं को यह विश्वास दिला रहे हैं कि वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। और ये सभी बातें वाशिंगटन पोस्ट में तब कही गई जब झारखंड में ईसाई धर्म अपनी बाहें पसारने का काम कर रहा था। साथ ही वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात का भी दावा किया कि भारत जैसे सेकुलर देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वे लोग को इस बात का यकीन दिलवा रहे हैं कि वो भी हिंदू हैं। वाशिंगटन पोस्ट के इस रवैये से ऐसा लगता है कि झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर जो कमी आई है, इस बात पर वो बौखलाया हुआ है। वैसे हम सभी जानते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया है। पिछली जनगणना पर नजर डालें तो यहाँ सबसे ज्यादा बहुमत हिंदुओं की है, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ किसी को हिंदू नहीं बनाया गया, और बल्कि यहाँ तो खुद हिंदुओं की दावेदारी है। बल्कि हिंदू संगठन तो उन मशीनरियों को रोकने और धर्म परिवर्तन को रोकने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं जो गरीब भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर या पैसे देकर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। हिंदू संगठन उन लोगों को वापस उनके धर्म से जोड़ रहा है। वाशिंगटन ने अपनी एक पोस्ट में इस बात की भी दावेदारी की है कि झारखंड में जनजाति समुदाय के विकास के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, वो जनजाति संगठन को हिंदू और ईसाइयों में बांट रही है। साथ ही वाशिंगटन ने इस बात का भी दावा किया कि विकास भारत द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य प्रकृति की पूजा को हिंदू धर्म में लाने का एकमात्र जरिया था। इतना ही नहीं, वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात का भी दावा किया कि जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए वनवासी कल्याण आश्रम पर भी शिकंजा कसा और कहा कि यह संगठन गैर हिंदू को हिंदू में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने सरना कोर्ट का भी मुकदमा उठाया और उसे आरएसएस के लिए चुनौती बताया। वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात पर प्रेशर देते हुए कहा कि अपनी बात रखी कि छत्तीसगढ़ के विष्णुपुर और जशपुर में हिंदू संगठन के लिए जो लोग काम करते हैं वो भी सरना कोर्ट की वकालत कर रहे हैं। और इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने उस नर्स का उदाहरण दिया जिसने आरोप लगाया था कि लोगों ने उसे अपने आप को हिंदू बताने के लिए मजबूर किया है। लेकिन अब राजस्थान में धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक लेकर आई ताकि राज्य में धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। इस विधेयक को लेकर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद राजस्थान में धर्म पर परिवर्तन करना कोई आसान काम नहीं होगा, बल्कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा और उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान लागू किया जाएगा। विधेयक के अनुसार एक बात और सामने आई कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उस आरोपी को 3 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को अर्जी देनी होगी। और ये अधिनियम झारखंड, कर्नाटक और गुजरात से लागू हो चुका है। अब देखते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर दूसरे राज्य क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस बार का कुंभ सनातन धर्म के लिए वाकई बेहद खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस धर्म वापसी पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में जाना गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।